जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जीवन में सत्संग ही सत्संग है, रोजाना के सत्संग। ये जीवन ही सत्संग है। 2016 से 2019 तक की टफ जर्नी, उसके बाद सरेंडर सिखाया, सरेंडर किस तरीके से किया जाता है वो जाना, सरेंडर के 7 स्टेप्स को सीखा, अपने अंदर उतारा, देन सरेंडर किया। सरेंडर करने के बाद अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। ट्रांसफॉर्म यानी कि एक नया इंसान। ट्रांसफॉर्म यानी कि एक नया जीवन, एक नया जन्म। ट्रांसफॉर्म यानी कि एक नया शलभ। जो भी बीत गया, कल तक जो भी बीत गया, वो सब खत्म। ढलता हुआ सूरज वापस नहीं आ सकता। इसी तरीके से बीता हुआ कल वापस नहीं आ सकता। हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है, हम जितनी भी चीज़ों से गुजर रहे हैं, फाइनेंशियल्स, रिलेशंस, कोर्ट केसेस, कर्जे, हमारे सबके रोग और भी बहुत प्रॉब्लम्स, हम सबको वो भुला देना होगा, खत्म करना होगा हम सबको। तभी हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकेंगे। हमसे जितनी भी गलतियां हुई हैं, जितने भी पाप हुए हैं, जितने भी रिश्ते खराब हुए हैं, सबको भुलाना होगा। सब चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल फेंकना होगा। हम तभी अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकेंगे। ट्रांसफॉर्म, हम सब गुरु जी महाराज जी के साथ बैठे और उनसे कहें कि जो भी हमारे जीवन में बीत गया, हम उसके लिए रोएंगे नहीं, उसको भूल जाएंगे, उसको अपनी आत्मा से अलग कर देंगे। किसी भी चीज़ के लिए हम परेशान नहीं होंगे। रिलेशंस, रोग, कर्जे, कुछ भी है, कोर्ट केसेस, सब कुछ उसी प्रकार से चलता रहेगा।
मगर जब तक हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, यानी नया जीवन गुरु जी के साथ, अपने परमात्मा के साथ, तब तक हम अपने लक्ष्य तक, तब तक हम अपने एम्स तक, अपने टारगेट्स तक नहीं पहुंच पाएंगे। हम सबको ट्रांसफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। एक नया शलभ, एक नया राम, एक नया कृष्ण, एक नया शिव अपने अंदर से निकालना होगा हमें। हम सब के अंदर एक प्योर आत्मा है। हम सब के अंदर एंजल्स हैं। हम सब के अंदर भगवान है। हम सब ब्लेस्ड हैं। मगर इस संसार की प्रॉब्लम्स, दुख, हम सबके इश्यूज ने हम सबको जकड़ रखा है। हम सब अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहे। अच्छे से समझे संगे, 2019 में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के बाद ही मेरा जीवन बदल सका। जो प्रॉब्लम कल थी वो शायद कल भी रहेगी, मगर ट्रांसफॉर्म करने से वो प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी। वो दुख बड़ा नजर नहीं आएगा। जब हमें वो चीजें, वो सारी प्रॉब्लम्स और दुख बड़ा नजर नहीं आएगा, तो हम सब उससे लड़ सकेंगे। अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना ही होगा हमें। रोज सूरज निकलता है संगत जी। हम सबके जीवन में एक नई रोशनी के लिए उगता है। हम सबके जीवन में एक नई राह, नई मंजिलों के लिए निकलता है। मगर फिर भी हम रोज सूरज को देखते हुए बीते हुए सूरज के लिए क्यों रोते हैं? जो सूरज ढल गया उसके लिए क्यों रोते हैं? आज का सूरज ही हमारी जिंदगी है। आज का सूरज ही हमारे लिए बहुत कुछ लेके आया है। गुरु जी के बड़े मीठे शब्द हैं। अपने कर्म, आज हम सब जितने भी संसार में जो लोग हैं, जो संगत है, वो अपनी प्रॉब्लम्स के आगे गुरु का नाम रख देते हैं। जॉब नहीं है तो कहते हैं गुरु की मर्जी। पैसा नहीं है तो कहते हैं गुरु की मर्जी। तो क्या गुरु चाहते हैं कि हमारे पास जॉब ना हो? क्या गुरु चाहते हैं कि हमारी जेब में पैसा ना हो? ऐसा नहीं है। हम लोग एफर्ट्स नहीं कर रहे। हम लोग कर्मा नहीं कर रहे अपना। हम लोग सरेंडर नहीं कर रहे। हम लोग ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे अपने आप को। गुरु जी ने हमें उठाया है, हमें सांस दी है, हमें बोलने की ताकत दी है, हमें चलने की ताकत दी है, हमें सूर्य को जल देने की ताकत दी है उन्होंने। बाकी
बाकी हमें खुद करना होगा। हमें अपने कर्मों पे खुद ध्यान देना होगा। हमें अपने जीवन में खुद ध्यान देना होगा, खुद करना होगा। हमें सब कुछ खुद करना होगा। वो जॉब देते हैं तो जॉब को अच्छे से हमें संभालना है। वो आज यंगस्टर्स को, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं तो शिक्षा हमें अच्छे से संभालनी है। आज वो हमें पैसा दे रहे हैं तो वो पैसा हमें अच्छे से संभालना है। आज वो सेवा, सत्संग, सिमरन दे रहे हैं तो हमें अच्छे से संभालना है। हम वो अच्छे से संभालते नहीं हैं और फिर कहते हैं जो गुरु जी की मर्जी। सत्संग जाने के लिए एफर्ट्स नहीं करते और कहते हैं जो गुरु जी की मर्जी। अमृत वेला उठते नहीं हैं और कहते हैं जो गुरु जी की मर्जी। बड़े मंदिर जाने की भूख नहीं है, तड़प नहीं है, फिर कहते हैं गुरु जी की मर्जी। ये सही है कि उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलेगा, मगर अंदर से तड़प तो होनी चाहिए, अंदर से भूख तो होनी चाहिए। ट्रांसफॉर्म करने के तरीके जाने संगत जी। बिना ट्रांसफॉर्म करे हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे, कुछ भी पा नहीं पाएंगे। आज रात को सोते वक्त सब के सब ये प्रण लेंगे। सबसे पहले सरेंडर करेंगे, उसके बाद प्रण लेंगे सब कि आज से मैं शलभ अपना बीता हुआ कल, अपनी बीती हुई प्रॉब्लम्स, अपने बीते हुए सारे दुखों को दबा रहा हूं मिट्टी में, खत्म कर रहा हूं सारी चीजों को। अपनी सारी की सारी प्रॉब्लम्स को ड्रेन कर रहा हूं, अपने सारी की सारी प्रॉब्लम्स को अपने दिमाग से निकाल के जला रहा हूं। गुरु जी महाराज जी के स्वरूप के गद्दी के सिंहासन के आगे बैठ के ऐसा करेंगे सब कि आज से पुराना शलभ मर गया। उस मरे हुए शलभ के साथ उसके दुख, उसकी प्रॉब्लम्स सब चला गया, उसका बीता हुआ कल चला गया। और बस सो जाएंगे, सिर्फ ये कह के सो जाएंगे, वाणी सुनते सुनते, शब्द सुनते सुनते, मंत्र जाप सुनते सुनते एक आराम की, चैन की नींद सोएंगे आज, बिना मोबाइल्स के, बिना टीवीज़ के, बिना किसी टेंशन्स के, एकदम रिलैक्स होके। क्योंकि सुबह एक नया जन्म होने वाला है हम सबका। और सुबह उठेंगे चढ़ते सूरज को जल देंगे और कहेंगे, हे गुरु जी महाराज, आज से मेरा ये नया जीवन है जो आप ही संभालेंगे। आज से नया इंसान है जिसके सिर पे आप ही हाथ रखेंगे। आज से इस सूर्य की रोशनी हमेशा मेरे अंदर रहे। मैं आपसे ये अरदास करता हूँ गुरु जी।
आज से मैं कभी भी नेगेटिव नहीं होऊंगा। आज से मैं कभी भी बीते हुए सूरज की बात नहीं करूंगा गुरुजी। आज से मैं कभी भी अपनी पुरानी चीज़ें, पुराने थॉट्स, पुराने दुख, पुराने रोग को अपने पास भटकने भी नहीं दूंगा। आज एक स्पिरिचुअल जर्नी की मेरी एक शुरुआत हुई है गुरुजी। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुजी कि इस नए जन्म में मेरे से कोई बुरा कर्म ना हो। इस मेरे नए जन्म में आप हर पल मेरे अंग संग रहें। इस मेरे नए जीवन में मुझे हिम्मत दें, मुझे शक्ति दें, मुझे सिमरन की ताकत बख्शें, मुझे सच्ची श्रद्धा से सेवा संभालना बख्शे, मुझे सत्संग बख्शे। हे गुरुजी महाराज, आज के सूरज के साथ मैं अपना नया जीवन शुरू करने जा रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए। इस तरीके से हम सब सरेंडर करेंगे और सरेंडर के बाद ट्रांसफॉर्म करेंगे अपने आप को। मैंने 2019 में ट्रांसफॉर्म किया। मैं हर महीने, 2 महीने, 3 महीने में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता हूँ। हम सब भी जब भी जीवन में कुछ नेगेटिविटीज़ बढ़ती हैं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें हम। करवाने वाले सब वही है। उनके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलेगा, उनके बिना हम सांस नहीं ले सकते। मगर प्रयास, एफर्ट्स और कर्मा तो हमें खुद ही अपने संभालने हैं। तो आप सब भी इस स्पिरिचुअल जर्नी को, इस नए जीवन को सच्ची श्रद्धा से संभालें और जो नया इंसान पैदा हुआ है आज हमारे में से, उसको हमेशा पॉजिटिव रखें। हमेशा किसी भी नेगेटिविटी के पास ना आने दें उसे। तो संगत जी, मैं बहुत छोटा इंसान हूँ, बहुत छोटा, बट गुरुजी बहुत कुछ सिखा रहे हैं। हम सब भी जब हमारे अंदर जब हमारे अंदर ज्ञान के दरवाजे खुलते हैं, तो कोई ना कोई आ जाता है हम सबके जीवन में हमें सिखाने के लिए। कोई ना कोई सत्संग हमें कोई ना कोई मैसेज दे देता है। किसी न किसी का सत्संग हमारा जीवन बदल देता है। तो आप सब भी इसको अच्छे से समझें। आज मेरे पास एक
सुबह अमृत वेले पे एक सवाल आया, एक संगत ने अरदास के लिए कहा, उसके फाइनेंशियल इश्यूज के लिए। वो संगत पिछले 500, 600, 700 दिन से लगातार आ रही है। तो फिर वो फाइनेंशियल इश्यूज अभी तक खत्म क्यों नहीं हो रहे? अमृत वेला 500, 600 दिन से लगातार संभालना बिना छुट्टी के, वो दुख और प्रॉब्लम्स खत्म क्यों नहीं हो रही? क्योंकि सरेंडर नहीं कर रहे, क्योंकि ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे अपने आप को, क्योंकि अपनी थाली में जो छेद है उसको भर नहीं रहे। काम का छेद, क्रोध का छेद, लोभ का छेद, माया का छेद, अहंकार का छेद, निंदाओं का छेद। उस छेद को जिस दिन हम भरेंगे तभी हम सरेंडर कर पाएंगे, और सरेंडर के बाद अपने आप को हम ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। आज एक ईगो वाला इंसान अपने आप को ट्रांसफर कैसे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। आज एक अहंकारी इंसान अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की लाख कोशिश कर ले, वो नहीं कर पाएगा। आज एक निंदा करने वाले इंसान, चाहे सुन रहे हैं चाहे कर रहे हैं, वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कैसे कर पाएंगे? जब तक हम अपनी पढ़ाई को पढ़ेंगे नहीं तब तक एग्जाम्स कैसे देंगे संगत? अपने पढ़ाई को पढ़ने का मतलब ही तो सेवा, सत्संग, सिमरन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदाओं से दूर आना है। उसके बाद ही तो एग्जाम्स में बैठ पाएंगे हम, यानी कि सरेंडर कर पाएंगे, यानी कि हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। और जो आज भी संगत जो अपने लेख और अपनी किस्मतों को रो रहे हैं, इसका मतलब वो गुरु को पहचान नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब वो गुरु पे टोटल सरेंडर कर नहीं पा रहे अभी तक। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो गुरु जी महाराज हैं, हमारे सारे लेख बदल सकते हैं। हमारी किस्मत, हमारी हाथों की लेखा, हमके मस्तक की लेखा सब बदल सकते हैं, और सब बदल रहे हैं। वो सब बदल रहे हैं। ये कठिन परीक्षा है सब। कठिन हम निचोड़े जाते हैं, निचोड़ने के बाद कठिन परीक्षा है हमारी। इन परीक्षाओं से निकलना होता है हमें। इन परीक्षाओं के अंत में hमें सरेंडर करना होगा। सरेंडर करने के बाद हमें ट्रांसफॉर्म करना होगा, सब कुछ करना होगा। सब कुछ छोड़ दिया गुरु जी महाराज जी पे, फिर भी सालों सालों से सफरिंग्स हैं। क्यों हैं? अमृत वेला रोज संभालते हैं, शब्द बाणी सुनते हैं, मगर रात को स्ट्रेस की दवाई खा के सोते हैं। बड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन है, अजीब सी बातें। बीपी बहुत हाई रहता है, शब्द बाणी सुनते हैं, सिमरन करते हैं, फिर बीपी की दवाइयां। बड़े अजीब सी बातें, बहुत अजीब सी बातें। शब्द बाणी दिल से श्रद्धा से सुनने वालों को बीपी नहीं होगा। वो रात को नींदों की गोलियां खा के नहीं सोएंगे, उनको जरूरत नहीं पड़ेगी इन सब चीजों की। अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें संगत जी, आज ही रात को। और कल 17 तारीख आप सबका जीवन एक नई रोशनी, नई उम्मीदें, नई मंजिलें, नया साहस, नई हिम्मत, नए एम्स, नए टारगेट्स, नई जर्नी,
नए लोग, सब कुछ नया कल से, क्योंकि पुराना शलभ तो मर जाएगा आज। कल सुबह तो नए शलभ को पैदा होना, नया इंसान हम सबके ही अंदर से। तो ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें। और संगत जी लिखें, अपने आप से लिखें, अपनी गलतियों को रियलाइज करें हम कि क्या गलतियां कर रहे हैं। क्रोध ज्यादा कर रहे हैं या निंदा ज्यादा कर रहे हैं, सेवा अच्छे से नहीं संभाल रहे हैं या सत्संग अच्छे से नहीं संभाल रहे हैं, सत्संग अच्छे से नहीं संभाल रहे हैं कि संसार में प्यार नहीं बांट रहे हैं। संसार में प्यार तो बांट रहे हैं मगर साथ साथ निंदाएं भी कर रहे हैं। तो लिखें, जैसे ही हम सब सोचेंगे लिखेंगे, हम आपको गुरुजी महाराज हमारी गलतियां खुद ही हमें रियलाइज कर देंगे, खुद ही हमारे बुरे कर्म हमारे सामने आ जाएंगे अपने आप। और फिर उन गुनाहों की माफ़ी मांग के ट्रांसफॉर्म करें अपने आप को। गरम गरम पानी से नहा के सुबह वाइट कलर के कपड़े पहनेंगे। गरम गरम पानी से नहाने का मतलब है पुराना शलभ की प्रॉब्लम्स, नेगेटिविटीज़ सब की सब संसार की वो ड्रेन हो गई। वाइट कपड़े पहनने का मतलब एक पॉजिटिविटी का चोला, एक प्योरिटी का चोला, एक प्योरिटी वाले कपड़े। तो बस संजय जी, जीवन को पा सका, जीवन में कुछ देख सका, जीवन में नई रोशनी देख सका, ट्रांसफॉर्म करने के बाद ही आप सब भी, हम सब भी बार 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 करते रहेंगे ट्रांसफॉर्म अपने आप को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। और सच में संजय जी, हर इम्पॉसिबल चीज़ को आप पॉसिबल करके दिखाइए। हर इम्पॉसिबल चीज़ को आप सब पॉसिबल कर सकते हैं, उसको करके दिखाइए। इस दुनिया को करके दिखाएं हम सब। नॉट अहंकार, नॉट ईगोस। हमें दिखाना नहीं है कि हम कर रहे हैं, नॉट दैट, वो फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए। बट हाँ, हम सबको ये करके दिखाएं कि आज हमने ट्रांसफॉर्म किया है अपने आप। आज पुराने पापी इंसान को मार के एक नया जन्म दिया है हमने अपने आप को, हमें वो करके दिखाना है। बस संगत जी, ट्रांसफॉर्म करेंगे हम सब अपने आप को और अपने टारगेट्स को, अपने लक्ष्य को, अपने एम्स को बहुत जल्दी पा लेंगे हम सब, क्योंकि हमारे साथ है एक शिव, भगवान शिव का ऑरा है हमारे साथ। जब वो हमें सब कुछ दे रहे हैं तो हम सब कुछ ले क्यों नहीं रहे? जो वो दोनों हाथों से आज हमें बांट रहे हैं, तो हम झोलियां आगे करके उसको ले क्यों नहीं रहे, उसको समझ क्यों नहीं रहे उस चीज को? जब वो नाम, शोहरत, धन, दौलत, इज्जत, कर्मा सब कुछ दे रहे हैं, पॉजिटिविटी दे रहे हैं, तो आज हम नेगेटिविटी के कपड़े पहन के क्यों बैठे हैं? वो क्या दे रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं? वो सुख दे रहे हैं, हम दुख ले रहे हैं। वो खुशियां दे रहे हैं, हम नाराजगियां ले रहे हैं। वो बरकत, पैसा दे रहे हैं और हम बीपी, स्ट्रेस ले रहे हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु।